जोहार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ जेएसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज़ और झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ जो चलाई जा रही है उसके भाग 8 लेकर आशा करता हूँ यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है। ठीक है, तो ताप गतिकी का जो नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों देते हैं। मतलब क्वेश्चन का जो अर्थ है वो पूछ रहा है कि जो काले वस्त्र हैं वो गर्मी अधिक देते हैं और श्वेत वस्त्र थोड़ा सा उसके अपेक्षा शीतल मतलब ठंडक प्रदान करते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, साइंस विज्ञान में हमेशा किसी कारण के मतलब होने के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो आपका है, उनके पास जो प्रकाश पहुंचते हैं उसे वो परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो जो वाइट जो कपड़े होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़ा में जो सूर्य की किरणें हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती है और वो कपड़ा ठंडा बना रहता है। और जो काले वस्त्र हैं वो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस कारण से काले वस्त्र में सफ़ेद वस्त्र की अपेक्षा गर्माहट ज़्यादा महसूस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अभिक्रिया जो ऊष्मा है वो निर्भर किस पे नहीं करती है। तो जो अभिक्रिया है वो उस पद पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा इसमें जानना पड़ेगा और यहाँ समय के अभाव के कारण मैं काफ़ी लंबा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। ठीक है, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। ठीक है, तो जो अल्फा विकिरण है जो वो प्रकाश की चाल से कम होता है। ठीक है, तो अल्फा विकिरण का जो चाल होता है वो प्रकाश से चाल से कम होता है। बाकी जो पाराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, इसका जो स्पीड होता है वो प्रकाश से भी अधिक होता है। तो याद रखिएगा, जो अल्फा किरणें है उसका जो प्रकाश की चाल से कम होता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है, मतलब जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान, ठीक है, वह समान घनत्व में पानी को विस्थापित कर, मतलब एक डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो क्या कर देता है? तो ये जो तो इसमें ऑप्शन है द्रव्यमान, विशिष्ट घनत्व, घनत्व, आयतन। तो जो पानी में जो करता है उसके आयतन को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? आयतन को विस्थापित कर देता है, उसके आयतन को विस्थापित कर देता है। तो ये है आयतन को विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। ठीक है, तो जो अत्यधिक जलन जो पैदा होती है उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से और पिघलती हुई बर्फ़ से। तो जो भाप से सबसे अधिक जलन पैदा होती है, उसके पीछे कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा मतलब मतलब गुप्त ऊष्मा मतलब कि ऊष्मा के अंदर एक छुपी हुई ऊष्मा होती है। जो ऐसे भाप होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो कि आपके 100 डिग्री ऊपर से टेम्परेचर क्या उसको बोल सकते हैं कि भाप बना। और भाप में एक प्रकार का गुप्त ऊष्मा होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एनर्जी उसमें होती है। उस कारणवश ऊष्मा में ऊष्मा छुपी होने के कारण से ये जलन अधिक देता है, मतलब एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है, इस कारण से वो जलन ज़्यादा देता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई मेटल से या फिर कोई कृत्रिम एक प्रकार का क्या उसको बोल सकते हैं आभूषण है, तो हम कैसे पहचानें कि वास्तविक कौन है और फेक कौन है। तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके एक्स किरणें हैं वो आपको इसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। ये एक्स किरणें की मदद से हम जान सकते हैं कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु किससे प्रतिपादित
किया किया था, मतलब पदार्थ का परमाणु मतलब खोज किसने किया था, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, तो ये डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, ठीक है। जो तत्व का रासायनिक गुण है वो कौन तय करता है, ठीक है। तो जो तत्व का रासायनिक गुण है वो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो संख्या होती है वो आपके तत्व के रासायनिक गुण तय करता है, ठीक है। कौन सा करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। अगला प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास है वो किससे नियंत्रित होता है? तो ये जो होता है आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ये एक्चुअल में केमिस्ट्रिकल वर्ड है और आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर इसके बारे में आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा। फिलहाल समय के अभाव कारण से मैं इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कुछ कुछ पॉइंट को खुद गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसका जो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन संख्या 19 होगी, ठीक है। इसका न्यूट्रॉन जो संख्या है वो 19 होगी। क्योंकि द्रव्यमान न्यूट्रॉनिक संख्या इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान संख्या मतलब 36 और आपका जो परमाणु क्रमांक है वो 17, तो इसको आप माइनस करिएगा तो 19 आंसर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, ठीक है। तो जो निम्न में सबसे अधिकतम जो द्रव्यमान है वो आपका न्यूट्रॉन का है, ठीक है। इसका है न्यूट्रॉन का है। अगला प्रश्न है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना किस क्रिया को बंद किया करने का उपयोग लाई जाने वाले छड़ें बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है और इस क्रिया को बंद करने में उपयोग लाई जाने वाली छड़ें, मतलब वहाँ धातु का प्रयोग किया जाता है जिस परमाणु को क्रिया को बंद करने में, तो उससे किस धातु का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो आपका कैडमियम जो धातु है वो परमाणु संयंत्र मतलब परमाणु के जहाँ पे कार्य होते हैं या फिर उद्योग में ये प्रयोग होते हैं, तो याद रखिए कैडमियम का प्रयोग वहाँ किया जाता है, तो याद रखिए कैडमियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र के ताप के स्थानांतरण में कॉइल के आकार का एक पाइप अंदर पानी ले जाता है, क्योंकि, ठीक है। लिखा है कि नाभिकीय संयंत्र जो हमारे जो न्यूक्लियर जो जहाँ बनते हैं या फिर जहाँ पे उनका कारखाना होता है वो एक प्रकार का कॉइल के पाइप के अंदर पानी ले जाता है, ठीक है। तो पूछा वो जो पाइप के अंदर जो पानी ले जाता है वो किस कारण क्यों ले जाता है? तो कारण इसका है कि ऊर्जा के अवशोषण को, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो पानी है वो पाइप के अंदर से पानी ले जाता है, ठीक है। एक मिनट ऑफ करिएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इसका तो ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक पानी के पाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो सब ये जो मानव शरीर में सबसे अधिक जो तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये लगभग सबको पता होगा, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक मानव शरीर में होती है। और अगर पूछा जब परसेंटेज वाइज कितना होता है तो 62% लगभग ऑक्सीजन होता है और कार्बन 20% होता है और 10% आपका हाइड्रोजन और 3% लगभग नाइट्रोजन होता है, तो याद रखिएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, ठीक है। जो लवण का कार्य मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें जो लवण होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इसका जो उपयोग होता है आपका वो जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाने के लिए, भोजन में पाचन की अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक HCl लघु मात्रा पैदा करने के लिए और पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। तो जो आपका आहार है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए स्पेशल प्रयोग किया जाता है। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो जो लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी
बाकी इसके बहुत ज़्यादा लाभ नहीं, अगर आप नमक ना भी खाएँ तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक स्वाद अनुसार हम लोग स्वाद बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लवण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, ठीक है, अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। मतलब पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, तो उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों? ठीक है, मतलब पूछा है, इसके कारण बताएं। तो ये बाज़ार में सस्ता उपलब्ध होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ठीक है, तो सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। तो हम मैंने खुद थोड़ी देर पहले बताया कि साइंस बिना कारण का विज्ञान नहीं बनता। तो इसमें अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा का काफ़ी बेहतर बनाते हैं। ठीक है, और एमिनो एसिड से अ, और एमिनो एसिड से और हमारे शरीर में एक्चुअल में जो जंतु शरीर है वो एमिनो एसिड हमारे शरीर में उस टाइप से नहीं बन पाता है। और हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, मांसाहारी ग्रहण करते हैं, तो उसमें एमिनो एसिड होता है और हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है एक प्रकार से। तो इसलिए हम लोग पशु प्रोटीन में काफ़ी मात्रा में एमिनो एसिड पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं और काफ़ी बेहतर अपने शरीर को बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ठीक है, तो जो लाल चने में जो एंजाइम होता है आपका, वो डाइस्टेस होते हैं। जो लाल चने में जो एंजाइम होता है आपका, वो डाइस्टेस होते हैं, तो याद रखिएगा डाइस्टेस। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एंजाइम होते हैं, तो एक प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और एक पूछा जाए तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। और अगर पूछा जाए कि एंजाइम का खोज किसने किया था, तो एंजाइम का जो खोज है वो कुहने नामक के विद्वान थे। कुहने नामक विद्वान थे, उन्होंने एंजाइम का खोज किया था। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो है आपका उस स्टार्च के पाचन में आपका मदद करता है। किसके? स्टार्च के पाचन में। थोड़ा सा देख लेते हैं। लाल पाचन कार्यों में शामिल होता है और गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि आसानी से निगला जा सके, ताकि पाचन अच्छा हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हैं, क्योंकि आजकल वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों का पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। वन लाइनर काफ़ी इजी होते हैं, जैसे कि मानव शरीर में श्वसन अंग किस तंत्र से ले आता है, या फिर मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सी। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होते जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।